कि गठबंधन के साथी दलों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा, इस लोकसभा की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए गैर भाजपा सरकार बनती है तो पहले तो वो बनेगी नहीं, बनेगी तो चलेगी नहीं। इस मामले में जितना वो मुतमईन थे, जितना निश्चिंत थे, उतना ही इस मामले में भी थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बन जाएगी और वो चलेगी भी। सवाल सिर्फ इतना था कि किस तरह की सरकार चलेगी, जो 10 साल चली उसी तरह से या उससे अलग। कमजोरी दिखेगी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? क्या गठबंधन चलाने में जो दुश्वारियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनका सामना कर पाएंगे मोदी? 6 महीने में साबित कर दिया कि वो उसी तरह से चला रहे, मतलब जैसे मछली पानी में होती है उसी तरह से गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये जो जनादेश आया 2024 का, उसमें विपक्ष के लिए भी एक निर्देश था कि भाई आप थोड़ा जिम्मेदारी से काम कीजिए, आप विकल्प सुझाइए। केवल आलोचना, केवल निंदा, केवल विरोध जो है ये राजनीति का आधार नहीं हो सकता, और अगर यही रहेगा तो हम आपको सत्ता नहीं सौंप सकते। तो 6 महीने पहले की स्थिति देखिए, आज राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जो एडवांटेज 4 जून 2024 को विपक्ष को मिला हुआ दिख रहा था वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, और उसमें भी राहुल गांधी को जो पॉलिटिकल कैपिटल मिली थी 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे से, वो पूरी की पूरी जो है हवा में उड़ गई। अब राहुल गांधी जो है पुनः मुश्को भव उसी स्थिति में आ गए हैं जहां 4 जून 2024 से पहले थे। अब सवाल यह है कि क्या उनकी नकारात्मक राजनीति की शैली बदलेगी? क्योंकि देखिए, देश में अभी तक, भविष्य का तो हम लोग जानते नहीं, लेकिन अतीत में जो हुआ है, जो भी गठबंधन की सरकार बनी है, सफल हुई है, वो सकारात्मकता के आधार पर, सकारात्मक वोट के आधार पर बनी है। चाहे 98 में अटल जी की सरकार बनी हो, चाहे उससे पहले 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी हो, चाहे 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी हो, देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों को लेकर सरकारें बनी। और जो भी उस समय की विपक्षी पार्टी थी, उसने एक अपना विजन दिखाया कि हम क्या करना चाहते हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं तो किन मुद्दों पर है, और अगर हम सत्ता में आए तो हम इस पर कैसे अलग स्टैंड लेंगे, हमारा क्या अलग रुख होगा।